धूम्रकेतु हूं मैं, धूम्रकेतु। बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, अब आओ मेरे वाहन में, आओ। कोई है, कोई बचाओ, कोई मेरी रक्षा करो। अब तुम्हारी रक्षा कोई नहीं कर सकता। छोड़ो, कोई है। अब तो मैं तुम्हें विवाह बंधन में जकड़ने वाला हूँ। कोई है जो मेरी रक्षा करे, कोई है। कौन बचाएगा तुम्हें? हाँ, वो चंद्र नगरी का राजकुमार सूरत। पवन, तेजी से दौड़ो, राजकुमारी सुमुखी खतरे में है। इस दानव से मेरी रक्षा कीजिए। पवन, अगर आज मैं राजकुमारी सुमुखी की रक्षा नहीं कर सका तो मुझे जीवित रहने का अधिकार नहीं है। ये दुष्ट धूम्रकेतु आज मेरे हाथ से बचना नहीं चाहिए। जब भी किसी मनुष्य की मृत्यु आती है वो धूम्रकेतु के सामने आता है।
ये क्या राजन? मैंने राजगद्दी छोड़ने का निर्णय ले लिया है राजगुरु। मेरे आने वाले जन्मदिन पर मैं राज्य का सारा भार राजकुमार सूरत को सौंपना चाहता हूं। गुरुदेव, मैं चाहता हूं उसी दिन राजकुमार का राज्याभिषेक हो। क्या महाराज के निर्णय को आपका समर्थन है गुरुदेव? जब तक आप राजा हैं, ये राजमुकुट आपको ही धारण करना होगा। हाँ, युवराज सूरत वो विवेकी हैं, न्यायी हैं, बुद्धिमान हैं, शौर्यशाली और बलशाली हैं। वो अवश्य एक अच्छा राजा बनेंगे। मेरी अनुमति है, मेरा आशीर्वाद है। हमारे शत्रु ने आक्रमण तो नहीं कर दिया? धूम्रकेतु का रथ? केतु? धूम्रकेतु? 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 मेरे भाई! धूम्रकेतु! उठो! भ्राताश्री, चंद्र नगरी के राजकुमार सूरत ने मेरी यह हालत की। आपको मेरा आखिरी प्रणाम। सूरत, प्रतिशोध लूंगा सूरत। सूरत, मैं प्रतिशोध लूंगा। प्रतिशोध की भावना अहंकार से जन्म लेती है। प्रतिशोध से कभी किसी को कुछ भी प्राप्त नहीं हो पाया। हाँ, प्रतिशोध से हानि अवश्य पहुंचती है। प्रतिशोध लेने वाले को वो निरंतर दुखी रहता है, तड़पता रहता है, जलता रहता है प्रतिशोध की ज्वाला में, तब तक जब तक उसे लगता है कि उसका प्रतिशोध पूर्ण नहीं हो गया। किंतु जब प्रतिशोध पूर्ण हो जाता है तब क्या तब उसे शांति प्राप्त होती है? उसका मन उसे धिक्कारता रहेगा, तड़पाता रहेगा, क्योंकि जीवन देना और जीवन लेना मेरा कार्य है। अतः सच्चा सुख प्राप्त करने के लिए सर्वदा कर्म फल को याद करके कर्म करना चाहिए। राजकुमारी, राजकुमारी तुम ठीक हो? राजकुमारी?
राजकुमारी, कैसी हैं आप? आपके साथ सुरक्षित है। ये शेर इतनी जल्दी क्यों चला गया? क्यों पवन? राजकुमारी अपने चित्र से ज्यादा सुंदर है ना? और आप, जितना हमने सुना था उससे कहीं ज्यादा शौर्यशाली। तब तो शौर्य और सुंदरता का ये मेल सर्वोत्तम है। धूम्रकेतु से हमारी रक्षा करने के लिए आप यथासमय कैसे पहुंच गए? राजकुमारी, ये पवन है ना, यही मुझे यहाँ पर लेकर आया। मैं तो अपने ननिहाल जा रहा था, पर जैसे ही मुझे मेरे गुप्तचरों से पता चला कि कालकेतु ने अपने भाई के विवाह का संदेशा आपके लिए भेजा है, और यदि महाराज गरुड़ ध्वज ने इनकार कर दिया तो दाना वनीति का खेल जरूर खेलेंगे। बस यही विचार मेरे मन में आया, और पवन तो ननिहाल जाने वाला मार्ग छोड़कर इस मार्ग पर दौड़ा चला आया। तो क्या ये पवन ही आपको उचित मार्ग दिखाता है? राजकुमारी, ये पवन मेरा दोस्त है, मेरा भ्राता है, मेरा हितैषी है, मेरा अंग रक्षक है, मेरा सब कुछ है ये। जब मुझे पता चला आप मनोरंजन के लिए अपनी सहेलियों के साथ गंधमादन पर्वत के लिए जा रही हैं, तो मैं ननिहाल जाने वाला मार्ग छोड़कर इस राह पर चला आया। या फिर ये कहिए, आपसे मिलने की इच्छा, आपकी सुंदरता मुझे यहाँ खींच लाई। लगता है आपको सुंदर लड़कियों की सुंदरता बहुत आकर्षित करती है। हर सुंदर लड़की राजकुमारी सुमुखी तो नहीं होती। ऐसी क्या विशेषता है सुमुखी में? मेरी सुमुखी निष्पाप है,